जय हिंद दोस्तों। कल्पना कीजिए एक जज अपनी कुर्सी पर विराजमान है और उनके सामने एक बड़ा केस है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का केस। और उसी कोर्ट में उनके सामने खड़े हों सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। लेकिन पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। दरअसल 2017 में ईशान शर्मा ने लॉ की डिग्री पूरी की और उसी साल प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। 2022 में उनकी मां जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट की जज बनी। और बस फिर क्या था, 2023 से ही ईशान शर्मा को केंद्र सरकार के पैनल पर ले लिया गया। मात्र 5-6 साल की प्रैक्टिस में 2023 से 2025 तक उन्हें लगभग 5900 केस आवंटित किए गए। वो भी तब जबकि ज्यादातर वकीलों को साल में 1-2 केस भी बमुश्किल मिलते हैं। यानी ईशान शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के करीब 700 पैनल काउंसिलों में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। यही नहीं, उनकी कमाई भी जान लीजिए। उन्हें प्रति डॉकेट अपीयरेंस पर लगभग 9000 रुपए मिलते हैं। मतलब साफ है कि सिर्फ 2 साल में उनकी कमाई का यह आंकड़ा 5 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। अब सुनिए उससे भी हैरान करने वाली बात, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के हाईकोर्ट जज बनते ही उनकी बेटी शांभवी शर्मा को भी केंद्र सरकार के पैनल पर ले लिया गया। बेटा ईशान शर्मा ग्रुप ए पैनल पर सुप्रीम कोर्ट में और बेटी भी पैनल पर। अच्छा, आप सबसे जरूरी और रोचक पहलू भी समझिए कि इन दोनों का ये केस आवंटित कौन करता है? जी हां, केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। वही तुषार मेहता जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की केस में सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे हैं। अब पूरा माजरा समझिए, यानी एक तरफ मां जज है, दूसरी तरफ उनके बेटे बेटी उसी सरकार के पैनल के वकील हैं जिसकी एजेंसी सीबीआई केस लड़ रही है। और केस आवंटित करने वाले वही वकील हैं जो कोर्ट में उनके सामने खड़े हैं। यहां सवाल ईशान शर्मा की काबिलियत पर नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर इन परिस्थितियों में निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जब जज की अपनी संतानें उसी पक्ष की फीस ले रही हो, उसी सरकार से लाखों करोड़ों कमा रही हो जिसका केस उनकी मां के सामने है, और वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हूं जो उनके बच्चों को केस आवंटित करते हैं। तो क्या वो बिना किसी दबाव या पक्षपात के फैसला सुना पाएंगी? क्या देश के आम आदमी को लगेगा कि यहां निष्पक्ष न्याय हो रहा है? देश जानता है कि हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी समेत सभी लोगों को इस केस में 22 बरी किया जा चुका है। लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी के गृह मंत्री जब सरेआम राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर बोल रहे हो कि हम हाईकोर्ट जाएंगे इस केस के खिलाफ, तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की उनकी मंशा भी साफ दिखती है। इसलिए यहां सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के केस का नहीं है, बल्कि ये प्रश्न चिन्ह है हमारे पूरे न्यायतंत्र पर कि वो आज के दौर में कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष बचा है। इसीलिए जब जस्टिस शर्मा ने इस केस से अलग होने के हमारे अनुरोध को खारिज कर दिया तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद भी टूट गई। जाहिर है अब हमारे नेताओं का उनकी अदालत में खुद या वकील के जरिए पेश होने का कोई औचित्य ही नहीं बचता, क्योंकि निष्पक्ष न्याय की उम्मीद बिल्कुल धुंधली हो गई है। लिहाजा महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह ही एकमात्र विकल्प बचा है। और आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मनीष सिसोदिया जी गांधी समाधि स्थल पर पूज्य बापू को नमन करके इस सत्याग्रह की शुरुआत भी कर दी है। दोस्तों, न्यायपालिका पर जनता का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब ऐसे परिवारवादी नजरिए, ऐसे हितों के टकराव दिखते हैं, वो विश्वास भी डगमगाने लगता है। कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, लेकिन जब कानून की आंखें सरकार की तरफ ही झुक जाएं, तो फिर आम आदमी को ये अंधापन ऐसे ही साफ साफ दिखने लगता है। जय